हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल न्यूज़ गोल्ड में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों को ऐसी ही कानूनी जानकारी मिल सके। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। फ्रेंड्स, रेप, हत्या और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में मुकदमा शुरू होने के बाद सामान्यतः जमानत नहीं दी जानी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या, रेप, डकैती आदि जैसी गंभीर अपराधों में अभियुक्त के जमानत आवेदनों पर आमतौर पर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए। माननीय जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि आमतौर पर बलात्कार, हत्या, डकैती आदि जैसे गंभीर अपराधों में एक बार मुकदमा शुरू होने के बाद जब मुकदमा शुरू हो जाता है और अभियोजन पक्ष अपने गवाहों से पूछताछ कर देता है तो अदालत, चाहे वह निचली अदालत हो या हाई कोर्ट, आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। माननीय न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि अगर मुकदमे में अनावश्यक देरी होती है और वह भी आरोपी की ओर से कोई गलती नहीं होती है तो अदालत को इस आधार पर जमानत पर रिहा करने का आदेश देना न्यायोचित हो सकता है कि आरोपी के त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। माननीय अदालत ने बलात्कार के एक मामले में एक पीड़िता द्वारा दायर अपील पर फैसला कर रही थी, जिसमें एक आरोपी को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी और पीड़िता के सीआरपीसी की धारा 164 के बयान में कुछ विसंगतियों का हवाला देते हुए उन्हें जमानत दी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, इसको शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही कानूनी जानकारी लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं वीडियो पर। माननीय हाईकोर्ट के दृष्टिकोण और ऐसे मामलों में माननीय न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली सामान्य प्रवृत्ति को अस्वीकार करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समय के साथ हमने दो चीजों पर ध्यान दिया है। पहला, या तो आरोप तय होने के बाद जमानत दी जाती है और ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित से पूछताछ करने से ठीक पहले, या दूसरा पॉइंट, जमानत तब दी जाती है जब पीड़िता के मौखिक साक्ष्य की रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती है जिसमें बयान में कुछ विसंगतियों को देखा जाता है और इस तरह पीड़ित की विश्वसनीयता का परीक्षण किया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा विचार है कि पूर्वोक्त एक सही प्रथा नहीं है जिसे नीचे के न्यायालयों को अपनाना चाहिए। एक बार मुकदमा शुरू होने के बाद इसे अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप या तो अभियुक्त की दोष सिद्धि हो सकती है या फिर अभियुक्त बरी हो सकता है। जिस क्षण हाई कोर्ट आरोपी के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करता है और पीड़िता के बयान को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देता है, इसका लंबित मुकदमे पर अपना प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स। जब पीड़ित के मौखिक साक्ष्य की सराहना करने की बात आती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के बयानों में कथित विसंगतियां जमानत देने का आधार नहीं हो सकती, खासकर जब पीड़िता से पूछताछ की जाना बाकी है। वहीं माननीय हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत में खलल डालने से माननीय कोर्ट ने परहेज किया, इसके बजाय इसने अतिरिक्त शर्तें लगाने का विकल्प चुना। माननीय न्यायालय ने आरोपियों को निर्देश दिया कि सुनवाई पूरी होने तक पीड़िता और उसकी मां के गांव में प्रवेश नहीं किया जाए और आरोपी को पुलिस को अपना नया आवासीय पता देने का निर्देश भी दिया। माननीय न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट से इस मामले को प्राथमिकता देने और 3 महीने की अवधि के भीतर ट्रायल को पूरा करने का प्रयास करने के लिए भी कहा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें कही गई है, जिसको ध्यान में रखिए, ये आगे आप लोगों के काम आएगा। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों को ऐसी ही कानूनी जानकारी मिल सके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहता हूँ। धन्यवाद।